इंस्टाग्राम Q&A का ये फाइनल पार्ट है, पार्ट 3। कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचे हैं तो उसको हम इस पार्ट में वाइंड अप करेंगे। एंड आदर्श भाई के काफ़ी क्वेश्चंस थे तो उनको हम एक रील के थ्रू समझेंगे। KDSH08 का पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान में गर्मी होती है, बजट कम है, कौन सी ब्रीड और क्या डाइट कितने एनिमल से शुरू कर सकते हैं, काव या बफेलो। अच्छा, मैं कुछ किसानों को जानता हूं जो राजस्थान से हैं और जो HF पे काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। राजस्थान में गर्मी थोड़ा हाईयर साइड पे आती है तो आप हल्का सा मिक्स ऑफ गिर देख सकते हो जो कि क्रॉस ब्रीड होती है, लेकिन यहाँ पर भी लॉजिक फंडामेंटल सेम रहता है कि आपके मैनेजमेंट के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे आता है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। हाँ, ये सच है कि HF में हल्का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट ऑन पॉइंट है तो आप चीज़ें मैनेज कर लोगे। लेकिन लॉजिकली आपको अगर मैं आंसर दूँ तो आपको 2 एनिमल लेने हैं। आप एक बफेलो ले लो और एक आप HF ले लो जो क्रॉस ब्रीड में है या मिक्स में, बहुत ज़्यादा मिक्स में नहीं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके HF वाले होने चाहिए। तो आप एक ऐसा एनिमल ले लो और फिर दोनों पे काम करो 3 महीने के लिए, बफेलो प्लस काव। 3 महीने के अंदर आपको ये समझ आएगा कि आपके माहौल में कौन सा ज़्यादा बेटर एडजस्ट कर रहा है। एंड 3 महीने में कोशिश करो कि 3 से 6 महीने के बीच में ये कंसीव कर जाएं। जब कंसीव करें तो उसके ऑल्टरनेटिव में एक एनिमल ऐड करो, लेकिन कौन सा एनिमल ऐड करोगे वो आपके पिछले 3 महीने या 4 महीने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा एनिमल ऐड करना सही रहेगा। रजनीश भाई का क्वेश्चन था कि भाई मेरी गाय बार बार रिपीट हो रही है, कुछ उपाय बताओ, रेगुलर बेसिस पे वार्मिंग भी करवाता हूँ। देखो यार, रिपीट होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एनिमल रिपीट क्यों कर रहा है। इन्फेक्शन है तो वो ट्रीटमेंट है, और टाइमिंग का इश्यू है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। अगर टाइमिंग का इश्यू तो आप GPG या कोई भी और प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो, हार्मोनल प्रोटोकॉल। लेकिन अगर इन्फेक्शन का इशू है तो आपको पहले उसका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, प्लस सीमन डेड हो सकता है, AI वर्कर की टाइमिंग का इशू हो सकता है, क्वालिटी सीमन नहीं हो सकता। ये सारे रीजंस भी होते हैं जब एक एनिमल रिपीट करता है। तो पहले आपको रीजन क्या है रिपीट का वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सोम पटेल भाई का क्वेश्चन था कि भैया HF काव के लिए अच्छा क्लाइमेट भी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल यार, HF काव के लिए अच्छा क्लाइमेट ज़रूरी है। ये 28-30 डिग्री तक टेम्परेचर मैक्स झेल सकती हैं और कम से कम 2-3 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकती हैं। जब भी टेम्परेचर 28 से 30 या 30 के ऊपर जाता है तो इनके मिल्क प्रोडक्शन पे असर करता है और ये हल्का सा स्ट्रेस में आना चालू होती हैं। और 40 के ऊपर तो भाई मत ही पूछो, आफत हो जाती है। तो अगर आपके साइड पे टेम्परेचर इतना जा रहा है तो आपको स्प्रिंकलर और फॉगर का इंतजाम करना पड़ेगा, और अगर 3-4 जानवर ही आप रख रहे हो तो आपको कूलर का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अभिषेक भाई का क्वेश्चन था कि अगर आपका एनिमल प्योर HF नहीं है और अगर हम उसमें हाई यील्ड HF सीमेन करें तो प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गाय माँ के लेगी और कुछ बाप के लेगी, वो दोनों लेके एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस भाई का क्वेश्चन था कि भैया हमारे यहाँ फ़ैट रेट 8 रुपये है, हमारे पास HF गाय है जिनका फ़ैट 3 आता है, वी आर न्यू। ठीक है यार, 8 का फ़ैट तो काफ़ी कम है, मतलब आपका 4 का भी फ़ैट आ रहा है तो आपको मैक्सिमम 32 रुपये मिलेगा। तो आप एक ऐसा कलेक्शन सेंटर ढूंढो जहाँ पर फ़ैट और SNF दोनों के बेसिस पे रेट मिल रहा हो, प्लस आप रिटेल करना चालू करो। 8 रुपये पर फ़ैट के बेसिस पे तो यार आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। भैंस का भी आप देते हो, अगर 8 का भी भैंस का फ़ैट आता है तो 64 हुआ। अगर भैंस का भी आप देते हो और 8 का फ़ैट आ रहा है और 6 किलो भैंस दे रही है तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे यार, मतलब ये तो काफ़ी कम है। आप या तो कलेक्शन सेंटर चेंज करो या तो रिटेल करना चालू करो। प्रिंस भाई का क्वेश्चन है कि लोन कहाँ से ले डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए? तो प्रिंस भाई आप बैंक जाओ, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक जाओ, वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा मुद्रा के तहत। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाओ, वहाँ पर अगर कोई स्कीम है तो वो आपको बताएंगे। एंड आप खाद्य उद्योग डिपार्टमेंट जाओ, वहाँ पर भी अगर कोई स्कीम या लोन के ऑप्शन है तो वो भी आपको बताएंगे। दानिश भाई का क्वेश्चन था कि मुझे मुर्रा भैंस का चाहिए, मिल जाएगी आपके पास? नहीं यार, मैं करंटली बफेलो पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लस मैं किसान हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ, तो मेरे पास हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं रहने वाली है। वर्मा जी का क्वेश्चन था कि नॉर्मली कौन कौन से मेडिसिन रखने चाहिए फार्म पे? यार आप पैरासीटामॉल रख सकते हो। मैं जनरली जो मेडिसिन रखता हूँ वो पैरासीटामॉल है, इंटासेप है, मेलोनेक्स प्लस है और फिप है, ये एंटीबायोटिक है। तो मैं ये मिक्स ऑफ एनिमल्स अपने फार्म पे हमेशा रखता हूँ। तो मैं ये मिक्स ऑफ मेडिसिन अपने फार्म पे हमेशा रखता हूँ। जब भी कोई रिक्वायरमेंट हुआ तो मैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करता हूँ। प्लस मेरे फार्म पे हमेशा थर्मामीटर भी अवेलेबल रहता है, तो वो भी मुझे हेल्प करता है। सत्यप्रकाश भाई का क्वेश्चन था कि भैया डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए लोन कैसे मिले और कितना मिले है और सब्सिडी कितना है? यार जैसा मैंने बोला, सब्सिडी के लिए आपको अपने पशु चिकित्सालय, खाद्य उद्योग डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ेगा और बैंक विजिट करना पड़ेगा। ये लोकेशन टू लोकेशन होता है। रिसेंटली मैंने मुद्रा लोन लिया है और मुझे मेरे बैंक वालों ने मुद्रा लोन आसानी से दे दिया, कैनरा बैंक। वही किसी और डिपार्टमेंट, किसी और ब्रांच में कैनरा बैंक वाले बोल रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं चल रही है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है, प्लस एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी डिपेंड करता है। इट्स AJ हिंदू UP 86 भाई का क्वेश्चन था कि डेयरी फार्म को सबसे
बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और दूध का कितना? यार मैं थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन समझाऊँ तो मैं जवाब दे देता हूँ आपको। पहली बात तो एनिमल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से एनिमल पे आप काम कर रहे हो। एनिमल सिलेक्शन के बाद अगर भैंस है तो 12 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर गाय है तो 18 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। प्लस मिल्क का रेट है, अगर आप कहाँ मिल्क सेल कर रहे हो उसके ऊपर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एनिमल को रखने का। वो बेसिक नॉलेज नहीं तो काफ़ी पंगा होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन जब एक बार आप प्रोसेस में आते हो उसके बाद धीरे धीरे आप चीज़ें सुधार लेते हो। तो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, उसके बाद तो आप अपने हिसाब से देख लोगे जब एक बार आप प्रोसेस में आओगे। प्रियांशु भाई का क्वेश्चन था कि हमारे पास अच्छा वेट नहीं है अच्छे पशु के लिए। ये प्रॉब्लम हर जगह है, मेरे यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं झोला छाप हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ तो मैं उन पे रिलाई करता हूँ, कुछ मैं अपनी सूझबूझ से काम लेता हूँ, और कुछ मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही कुछ डॉक्टर से कनेक्ट हुआ हूँ तो मैं कुछ उनसे हेल्प भी लेते रहता हूँ। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके कोई और क्वेरीज़ हैं या कोई क्वेश्चन है या फार्म स्टार्ट करना चाहते हो और आपको हेल्प चाहिए तो आप बिंदास मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, कोई पेड कुछ नहीं है, मैं फ्री में आपसे बात करूँगा और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो मैं आपको दूँगा। थैंक यू।